हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईवीएस के चैप्टर 4 के बारे में, जो कि है कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब भी हम लोग बीमार होते हैं तो हम लोगों को बाहर जाने से रोका जाता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं, कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, बीमारियां फैलती हैं। कुछ जो व्यक्ति बीमार है वो इन्फेक्टेड पर्सन है, और जो व्यक्ति बीमार नहीं है वो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है। तो जो बीमारी है वो इन्फेक्टेड पर्सन से जो इन्फेक्टेड पर्सन नहीं है उस तक ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो वैसी बीमारियां जो एक बीमार आदमी से दूसरे स्वस्थ आदमी पर ट्रांसफ़र हो जाए, वैसी बीमारियों को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ बीमारियां जो कम्युनिकेबल हैं उनका नाम सुनिए। पहला है मलेरिया, फिर है मीज़ल्स, है ना, फिर कॉमन कोल्ड जो सर्दी खांसी होती है, इन्फ्लुएंज़ा। तो यानी कि ये सब बीमारियां ऐसी हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकती हैं, और वैसी बीमारियों को हम लोग इन्फेक्शियस या ट्रांसमिसेबल डिजीज़ या कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात करें बीमारियों की, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर में कब होती हैं? जब हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाए। पिछले चैप्टर में हम लोग देखे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर इनमें से किसी न्यूट्रिएंट की कमी आ जाएगी तो भी हम क्या हो सकते हैं? बीमार हो सकते हैं। ठीक है, वैसे कौन कौन सी बीमारियां हैं? तो स्कर्वी है, रिकेट्स है, एनीमिया है ना। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, अगर उसमें हम लोग खाना सही तरीके से नहीं खाएंगे, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो हम लोग को ये बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, कुछ और बिहेवियर जैसे स्मोकिंग है, च्यूइंग टोबैको है, या अल्कोहल को ड्रिंक करने से भी हम लोगों को बीमारियां हो सकती हैं। और वैसी बीमारियां भी क्या होती हैं? पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होती है। जैसे आपने नाम सुना होगा डायबिटीज़ का, कैंसर का। ये सब बीमारियां भी कम्युनिकेबल हैं, ट्रांसफरेबल हैं। ठीक है, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होने की संभावना होती है। ठीक है, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो ट्रांसफ़र नहीं हो पाती हैं, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र नहीं होगी, लेकिन वो जिसको हुई है बीमारी वही सिर्फ बीमार रहेगा। वैसी बीमारियों को हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिटेल में सबसे पहले जानेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। तो अगर कम्युनिकेबल डिजीज़ की अगर बात करें तो वैसी बीमारियां जो कि अलग अलग जर्म्स, कीटाणु के कारण होती है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफ़र होती है, वैसी बीमारियों को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ के नाम से जानते हैं। और ऐसी बीमारियों में क्या होता है? हमारा जो इम्यून सिस्टम है, यानी बीमारी से लड़ने का जो हमारे शरीर में जो सिस्टम है, उसको ये कमज़ोर कर देती है। ठीक है, साथ ही अगर हल्का सा कीटाणु भी हमारे शरीर में जाता है तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। हालांकि काफ़ी कम मात्रा में हो तो बीमार कम ही पड़ते हैं, लेकिन जो कीटाणु है वो हमारे शरीर में जो फूड है, जो एनर्जी है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका इस्तेमाल करके अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में धीरे धीरे बीमारियां होने लगती हैं। इसलिए अगर आज हम लोग को इन्फेक्शन हुआ है तो हम लोग आज ही बीमार नहीं पड़ जाएंगे, 2-3 दिन का समय लगेगा, जिसमें वायरस अपने आप को, वायरस है या कोई भी जर्म्स है या कीटाणु है, बैक्टीरिया है, जो भी है, वो हम लोगों को जब अपने आप धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा हमारे शरीर के न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करके, तब जाकर हम लोग बीमार पड़ेंगे। ठीक है, तो वैसी बीमारियों को हम लोग कम्युनिकेबल कहते हैं। जैसे इन्फ्लुएंज़ा है, डायप्थीरिया है, कॉलेरा है, टाइफॉइड है, मलेरिया, ये सब कम्युनिकेबल हैं। इसमें जो जर्म्स हैं वो बीमार पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कैसे कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं? तो एयर से, वाटर से, फूड से, है ना, या फिर कोई इंसेक्ट, कोई कीड़ा मकोड़ा होता है, उससे भी बीमारियाँ फैलती हैं हम लोगों को। ठीक है, अगर बीमारियों की बात करें तो बीमारियां जो है वो क्या, कुछ ऐसे एजेंट्स हैं जो बीमारियां फैलाते हैं। उन एजेंट्स को हम लोग, उन एनिमल्स को वेक्टर्स के नाम से जानते हैं। जैसे मलेरिया बीमारी भी तुम्हारे एनिमल्स के कारण ही होती है ना। वेक्टर यानी कि जो ऑर्गेनिज्म, जैसे इंसेक्ट है, माइट्स है ना, इन सब के द्वारा ही ये बीमारी फैलती है। कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जो कि कूड़ा कचरा, गंदगी पे बैठते हैं और फिर वो हमारे खाने पर या हमारे शरीर पर आकर बैठ जाते हैं, जिससे हम लोगों को बीमारी होने की संभावना होती है। ठीक है, इसमें से एक बीमारी है जिसका नाम आप सुने होंगे, मलेरिया, है ना। तो मलेरिया की अगर बात करें तो ये प्रोटोजोआ के कारण होती है। जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, वैसे ही प्रोटोजोआ भी होता है। और सिर्फ जो एक मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिलिस,
है ना, मस्कीटो यानी मच्छर, वो मलेरिया फैलाता है। और वो जो है कि अंधेरे में ही काटते हैं। नॉर्मली क्या नज़र आता है कि वो लोग जो है वो क्या अंधेरे में मतलब जब अंधेरा हो जाता है, रात हो जाता है, तब वो लोग जो है क्या काटते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, यानी अंधेरा होने के बाद वो बीमारियां फैलाते हैं। और ये जो बीमारी है ये 12 से 28 दिन के अंदर जो है क्या फैलने की संभावना होती है। जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो नेक्टर को सक कर लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो क्या है वो उनके द्वारा फैलाया नहीं जा सकता है, सिर्फ जो फीमेल्स वाली होती हैं उनके द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, एक इंडियन आर्मी के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस। उन्होंने ये बात पता की थी कि जो बीमारी, ये जो मलेरिया बीमारी है, ये मॉस्किटो के बाइट के कारण फैलता है। और उनको 1902 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था इस डिस्कवरी के लिए। और जो ये जो मलेरिया बीमारी है इसका क्या क्या सिम्टम है, क्या क्या लक्षण है, तो बुखार हो जाना, है ना, सर में दर्द, बेचैनी होना, साथ ही शरीर में जो है शिवर होना यानी कि शरीर कांपना ठंड से, है ना, और इसके बाद शरीर कांपने लगता है और अचानक फिर जो है क्या बहुत पसीना आने लगता है ना, यानी कि गर्मी ठंडा एक साथ जब लगने लगे और हम लोग जो है क्या ऐसा महसूस करने लगे कि हमारा जो शरीर है वो सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो हम लोगों को क्या समझना है कि हम लोग मलेरिया के शिकार हो गए हैं। ठीक है, तो कैसे कैसे हम लोग बच सकते हैं मलेरिया से, ये देखिए। तो आसपास कहीं पानी अगर हम नहीं जमने देते, क्योंकि जहाँ पानी जमता है वहीं पर ये मच्छर जमा होते हैं, फीमेल एनोफिलिस, तो कहीं पानी जमने ना दें, है ना। जो कूलर का पानी है उसको हमेशा बदलते रहें। मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करें, जेल है, क्रीम है, ये सब लगाकर मॉस्किटो को दूर भगाएं, है ना। साथ ही DDT स्प्रे एक आता है, यानी कि जो आपने देखा होगा वो मच्छर को भगाने के लिए जो धुआं छोड़ा जाता है वो भी जो है कि इन मच्छरों को भगाने में सफल है। साथ ही केरोसिन ऑयल और तुम्हारा मॉस्किटोज़ को मारने के लिए जो सरफेस पॉन्ड्स का सरफेस है उस पर केरोसिन ऑयल छीटा जाता है, जिससे ये जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो हैं इनकी मृत्यु होती है। साथ ही ये सब जो है कि ये सब जो तुम्हारे मच्छर होते हैं ये हमारे घर में भी छिप सकते हैं, तो हम लोगों को समय समय पर घर की साफ़ सफाई भी करती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये जितना भी डिज़ीज़ है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ट्रांसफ़र हो सकता है, इनको हम लोग कम्युनिकेबल डिज़ीज़ के अंदर रखते हैं। जब हम लोग दोबारा देखेंगे तो देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ के बारे में। आप लोग इस चैप्टर को अभी देखिए और इनकेस कहीं भी अभी जो हम लोग समझे हैं उसमें समझने में समस्या आती है तो आप इसको हमसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत होता है तो आप फिर हमसे सवाल कीजिए।